हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और शिक्षण शास्त्र का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एमपी टेट, सी टेट, रीट और अदर जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे कि यूपी, हरियाणा या फिर बिहार, राजस्थान, मतलब जितने भी है, ठीक है। उसमें आप यदि आपके यहाँ टेट का एग्जाम होता है तो आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें गणित शिक्षण शास्त्र के पूरे 20 क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। और अभी पिछले 2 लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। इसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि एक छात्र में गणित के अध्ययन से भारतीय एवं विश्व के विभिन्न गणितज्ञों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, ठीक है। मतलब एक छात्र में जो गणित के अध्ययन से भारतीय मतलब जो भारत के हैं और विश्व के विभिन्न गणितज्ञों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, इससे किस प्रायः उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कौशलात्मक, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अभिवृत्तात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिवृत्तात्मक, ठीक है। मतलब कोई भी एक छात्र है जिसको गणित पढ़ने से भारतीय एवं विश्व के गणितज्ञों के बीच सम्मान का भाव पैदा होता है, यह किस उद्देश्य की प्राप्ति है, तो अभिवृत्तात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की कुहक गणित, ठीक है। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है। जो कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की, ठीक है। तो जो गणित सार संग्रह की रचना किसने की, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा महावीराचार्य, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा श्रीधराचार्य, थर्ड हो जाएगा ब्रह्म भास्कराचार्य, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गणेशाचार्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, महावीराचार्य ने गणित सागर संग्रह की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का आरंभिक संकेत है, ठीक है। मतलब जो विद्यार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेतक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा गणितीय संबंधित तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने की में कठिनाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, थर्ड हो जाएगा संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि गणितीय संबंधित तथ्यों के साधारण, ठीक है, में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45वां कि किसी बालक में गणित के प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है, ठीक है। मतलब किसी बालक में गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे अंक प्राप्त करना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गणित में अधिक व्यस्त रहना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना, ठीक है। तो देखो किसी बालक में गणितीय प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46वां कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है, ठीक है। गणित करने की युक्ति में सवाल हल करना शामिल है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर व्यापक अभ्यास करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनुमान लगाना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित उपागम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47वां कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय
में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब किस शाखा में प्रयोग है, इसके लिए हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लिखित कार्य, सेकंड है मौखिक कार्य, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक कार्य और फोर्थ आ जाएगा उपचारात्मक कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निदानात्मक कार्य का यूज करेंगे कि गणित की वो कौन सी शाखा में कमजोर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48वां की छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो छात्र है वो गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चर्चा या वाद विवाद द्वारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मौखिक कार्य द्वारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गणितीय कार्य द्वारा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अभ्यास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की अभ्यास द्वारा ही कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट गणित की गणनाओं में गति प्राप्त कर सकता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 की विद्यार्थियों को विभिन्न ज्यामितीय आकृति देकर, ठीक है, जो विद्यार्थी है उनको विभिन्न ज्यामितीय आकृति देकर उनमें से त्रिभुज की आकृति को अलग कराया जाता है। यह किस प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज अलग करना विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में से ये किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करवाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानात्मक, सेकंड हो जाएगा अवबोधात्मक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कौशलात्मक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में से त्रिभुज को अलग कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां हो जाएगा यहाँ पर 50 कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मगुप्त और फोर्थ हो जाएगा रामानुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। भास्कराचार्य ने लिखी है कौन सी, तो सिद्धांत शिरोमणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मतलब ये कथन है, ये कथन किसका है, कौन सा, तो गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, सेकंड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्टा, थर्ड है प्रोफेसर डंटन का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर कि नेपोलियन बोनापार्टा का यह कथन है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52वां हो जाएगा कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन विधि, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगशाला विधि, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषणात्मक विधि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रयोजना विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रयोगशाला विधि में हम करके सीखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53वां होगा कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि है। ठीक है, मतलब कोई भी खेत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषण विधि, सेकंड है इकाई विधि, थर्ड ऑप्शन है क्रिया विधि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषण विधि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्रिया विधि के द्वारा हम किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये मतलब यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ गणितीय परिषद पाठ्य ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आकृतियों की प्रशंसा करने में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वैसी आकृतियों को खींचने का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आकृतियों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्र को आकृति के वर्गीकरण में प्रॉब्लम होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ठीक है, जो जियो बोर्ड होता है वह किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आधारभूत ज्यामिति अवधारणा जैसे किरणें, रेखा और कोण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सममिति की अवधारणाएं और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ज्यामितीय
आकृतियां और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं समझने में सहायक होता है क्या, तो जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ देखता है। ठीक है, मतलब छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, सीखता है, मतलब छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ निष्पत्ति परीक्षण, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों और फोर्थ हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त दोनों मतलब निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। ये किस में होता है, तो छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो वही कहलाता है निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 57वां देखते हैं कि किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं जिन्हें कक्षा शिक्षक के उपरांत प्राप्त करने, ठीक है, कक्षा शिक्षक के उपरांत प्राप्त करने का ध्येय रहता है कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सामान्य उद्देश्य, सेकंड हो जाएगा प्राप्त उद्देश्य और थर्ड हो जाएगा उद्देश्य और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्राप्त उद्देश्य मतलब जो भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं और तुरंत ही कक्षा कंप्लीट होने पर हमें जो मिलता है उसे ही बोलते हैं प्राप्त उद्देश्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 की निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता का मापन होता है, सेकंड है केवल मंद बुद्धि, ठीक है, मन बुद्धि या मंद बुद्धि विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता चलता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलती एवं कमजोरियों का पता चलता है और फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों और कमजोरियों का पता चलता है किससे, तो निदानात्मक परीक्षण से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की बीजगणित में बीज का अभिप्राय है। ठीक है, जो बीजगणित में बीज का अभिप्राय है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रयुक्त अंक, सेकंड हो जाएगा अंकों के प्रतीक अक्षर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सूत्र और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर कि अंकों के प्रतीक अक्षर। ये किसका मतलब है, तो बीज का। अगला ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 कि बीजगणित पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जो बीजगणित पढ़ाया जाना चाहिए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बीजगणित को अंकगणित के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बीजगणित को रेखा गणित के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा त्रिकोणमिति के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सांख्यिकी के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि बीजगणित को अंकगणित के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।